एक बार की बात है। एक बहुत ही ठंडी रात थी। ठंडी हवा ऐसे चल रही थी जैसे आसमान से बर्फ की सुइयां गिर रही हो। एक गांव में एक गरीब माँ अपने 3 बच्चों और एक छोटे से कुत्ते के साथ रहती थी। उनका कोई पक्का घर नहीं था, बस एक टूटी सी झोपड़ी थी जिसमें हवा आर पार हो जाती थी। ठंड ने सबका जीना मुश्किल कर दिया था। माँ के पास न रजाई थी न कंबल। खाना भी एक वक्त का मुश्किल से मिल पाता था। एक दिन जब ठंड बहुत बढ़ गई, माँ ने सोचा, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरे बच्चे ठंड से बीमार हो जाएंगे। वो पास के कूड़े के ढेर में कुछ तलाशने गई। वहां उसे एक बहुत बड़ी मैगी के पैकेट की खाली थैली मिली। वो थैली इतनी बड़ी थी कि उसमें एक छोटा कमरा बनाया जा सकता था। माँ ने उस थैली को उठाया और सोचने लगी। उसने थैली को अच्छी तरह से धोया, सुखाया और फिर एक तरफ से काटकर उसमें एक दरवाजा बना दिया। अंदर छोटे छोटे कपड़े बिछाकर उसने एक नरम सा बिस्तर बना दिया। पुराने कागजों और लकड़ियों से एक छोटी सी खिड़की भी बना दी, जिससे रोशनी अंदर आ सके। अब वो मैगी का घर बन चुका था। बच्चों की आंखों में चमक आ गई। माँ ने कहा, बेटा, अब यही हमारा नया घर है। ये छोटा है, मगर ठंडी हवा को अंदर नहीं आने देगा। बच्चे उस घर में बैठ गए। कुत्ता भी अंदर घुस गया और सब मुस्कुरा उठे। बाहर आग जल रही थी। माँ लकड़ियां डाल रही थी। बच्चे हाथ सेंक रहे थे और कुत्ता पूंछ हिला रहा था। मैगी का घर उनके लिए अब किसी महल से कम नहीं था। रात को सब उस घर में सिमटकर सो गए। माँ ने अपने बच्चों को कसकर बाहों में भर लिया। ठंडी रात में वो मैगी का घर उनकी सबसे बड़ी छाया और सहारा बन गया। अगली सुबह गांव के कुछ लोग वहां से गुजरे। उन्होंने वो अजीब सा घर देखा, मैगी का पैकेट और अंदर खिड़की और बिस्तर। सब हैरान रह गए। एक बूढ़ी औरत बोली, गरीब के पास अगर दिल बड़ा हो तो वो किसी भी चीज से घर बना सकता है। गांव वालों ने माँ की समझदारी और मेहनत की तारीफ की। एक दानी व्यक्ति ने उनकी मदद करने का वादा किया। कुछ दिनों में उनके लिए एक छोटा सा पक्का कमरा भी बनवा दिया गया। पर वो मैगी का घर अब भी माँ ने संभाल कर रखा। वो बच्चों को बताती, ये हमारा पहला असली घर था, यही हमें ठंड से बचा लाया था। सुबह की ठंडी धूप निकली थी। माँ ने जल्दी जल्दी लकड़ियां जलाई और एक पुरानी केतली में पानी गर्म किया। बच्चों के लिए गर्म पानी से हाथ मुंह धोने का इंतजाम किया। बिट्टू, गुड़िया, पिंकी, चलो उठो, हाथ मुंह धो लो। माँ ने प्यार से आवाज लगाई। बच्चे धीरे धीरे मैगी घर से बाहर निकले। उनका चेहरा ठंड से लाल था, पर मुस्कान थी, क्योंकि पिछली रात को उन्हें पहली बार चैन की नींद मिली थी। बिट्टू बोला, माँ, ये मैगी का घर बहुत प्यारा है, हमें अब ठंड नहीं लगती। माँ मुस्कुरा दी, पर उसकी आंखों में नमी थी। वह जानती थी कि ये सिर्फ एक अस्थाई सहारा था। गांव में कुछ लोगों ने उनकी हालत देखी थी। एक दिन एक स्कूल की मैडम आई। उन्होंने कहा, बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजती हो? माँ बोली, मैडम जी, खाना मुश्किल से मिलता है, स्कूल भेजूं कैसे? मैडम जी बोली, मैं वादा करती हूँ, आपके बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम हम करेंगे। अगले दिन बच्चों को किताबें, बैग और गर्म कपड़े मिले। बच्चे अब स्कूल जाने लगे और हर रोज पढ़ाई के बाद मैगी घर में बैठकर अपना होमवर्क करते। एक दिन गांव में मेला लगा। बच्चों ने माँ से मेला जाने की जिद की। माँ के पास पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी उसने चूल्हे के पीछे छुपाकर रखे 2 पुराने सिक्के निकाले। बस एक झूला झूल लेना और कुछ मत मांगना, माँ ने कहा। बच्चे खुशी खुशी मेले गए, पर वहां बच्चों की नजरें खिलौनों पर टिक गई। एक छोटी गुड़िया पिंकी को बहुत पसंद आई। एक अमीर बच्चा उस गुड़िया को देख रहा था, लेकिन फिर छोड़कर चला गया। पिंकी ने बस दूर से देखा और लौटने लगी। तभी एक बूढ़ी औरत वहां आई और पिंकी से बोली, बेटी, ये गुड़िया तुम्हारी है। पिंकी ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं है दादी अम्मा। वो मुस्कुरा के बोली, पैसे की नहीं, दिल की बात है। और उन्होंने वो गुड़िया पिंकी को दे दी। उसी आगे बढ़ने से पहले जो अपनी माँ से प्यार करता है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, नहीं तो मैं समझूंगी कि तुम अपनी माँ से प्यार नहीं करते। रात एक तूफान आया। तेज हवा, बारिश और बर्फ पड़ने लगी। मैगी घर कांपने लगा। माँ ने बच्चों को अपने आंचल में लपेटा। कुत्ता भौंक रहा था।
माँ लकड़ी और प्लास्टिक की मदद से मैगी घर को मजबूत करने लगी। बिट्टू बोला, माँ, अगर ये घर टूट गया तो? माँ ने कहा, तो फिर नया बनाएंगे बेटा, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। अगली सुबह सब कुछ गीला था, मगर उनका मैगी घर अब भी खड़ा था, माँ की मेहनत और ममता की वजह से। गांव के सरपंच जी खुद देखने आए। उन्होंने कहा, इतनी ठंड में भी ये परिवार जिंदा है, इसका मतलब है इनकी उम्मीदें अब भी जिंदा हैं। उन्होंने गांव वालों से कहा, हम सब मिलकर इनके लिए एक पक्का छोटा घर बनाएंगे। कुछ ही हफ्तों में गांव के लोगों की मदद से एक छोटा लेकिन सुंदर घर बन गया। अंदर 2 कमरे, एक रसोई और एक छोटा आंगन था। बच्चे बहुत खुश थे, पर सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपना पुराना मैगी घर नहीं फेंका। वो अब आंगन में एक कोने में रखा था। बिट्टू ने उस पर लिखा, हमारा पहला घर, माँ की ममता का घर। अब बच्चे रोज स्कूल जाते, होमवर्क करते, खेलते, खाते और सपने देखते। पिंकी डॉक्टर बनना चाहती थी, बिट्टू इंजीनियर और गुड़िया टीचर। और माँ तो बस इतना चाहती थी कि उसके बच्चों को कभी किसी मैगी पैकेट में घर न बनाना पड़े। 10 साल बाद अब गांव के उस छोटे से घर में बहुत कुछ बदल चुका था। वो मैगी वाला पैकेट जो कभी उनका आशियाना था, अब भी घर के कोने में एक कांच के बॉक्स में सजा हुआ था। उस पर लिखा था, यही था हमारा पहला घर, माँ की ममता की दीवारें और बच्चों की उम्मीद की छत। बिट्टू अब इंजीनियर बन चुका था, शहर में नौकरी करता था, मगर हर महीने घर पैसे भेजता था। गुड़िया अब टीचर थी, गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी, ठीक वैसे ही जैसे उसे कभी स्कूल की मैडम ने पढ़ाया था। पिंकी अब नर्स बन गई थी। वो हर बीमार बूढ़े बच्चे की सेवा करती और कहती, मैंने माँ से सीखा है, बिना पैसे के भी सेवा की जा सकती है। पर माँ अब बूढ़ी हो गई थी। उसकी आंखों में मोतियाबिंद आ गया था। वो कम दिखती थी, मगर जब भी छत की तरफ देखती तो उसे वो रात याद आ जाती थी जब उसने बच्चों को मैगी के पैकेट में छुपाया था। एक दिन गांव में बड़ा समारोह रखा गया। सरपंच जी ने गांव में समाज सेवा करने वालों को सम्मानित करने के लिए एक कार्यक्रम रखा था। गुड़िया ने नाम दिया, एक माँ, एक मैगी और एक सपना। जब मंच पर माँ को बुलाया गया तो सबकी आंखों में आंसू आ गए। माँ कांपते हुए मंच पर पहुंची, कहा, मुझे कोई मेडल नहीं चाहिए बेटा, मेरे लिए तो मेरी सबसे बड़ी जीत ये है कि अब मेरे बच्चों को कभी मैगी पैकेट में घर नहीं बनाना पड़ेगा। तालियां गूंज उठी, मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बिट्टू ने गांव में एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, होप होम्स, गरीब बच्चों के लिए छोटे, टिकाऊ और गर्म घर बनवाने का प्लान। इसकी पहली झोपड़ी उसी पुराने मैगी घर की डिजाइन पर बनी। अब वो सिर्फ एक पैकेट नहीं, एक आदर्श बन गया था। गुड़िया ने स्कूल में हर बच्चे को एक चीज दी, एक छोटा सा प्लास्टिक का घरनुमा पैकेट। उसके अंदर एक चिट्ठी रखी थी, अगर तुम्हारे पास सब कुछ नहीं है तो चिंता मत करो, तुम में भी वही ताकत है जो उस मैगी घर में थी, उम्मीद, मेहनत और माँ का प्यार। एक दिन माँ की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। बच्चे भागे भागे आए। डॉक्टर ने कहा, अब ज्यादा समय नहीं है। माँ ने तीनों बच्चों का हाथ पकड़ा और मुस्कुराई। बिट्टू, गुड़िया, पिंकी, एक वक्त था जब तुम्हें बचाने के लिए मैंने एक प्लास्टिक के पैकेट को घर बना दिया था। आज तुमने मुझे एक नाम दिया है, अब मैं सुकून से जा सकती हूँ। माँ की आंखें बंद हो गईं, मगर उसका चेहरा शांत था। उस रात बच्चों ने उस पुराने मैगी घर के सामने दिया जलाया। बिट्टू बोला, हमने तेरा सपना पूरा कर दिया माँ। गुड़िया बोली, तेरी ममता अब इस गांव की पहचान बन गई है। पिंकी बोली, अब हर बच्चे को माँ की तरह प्यार मिलेगा। कुछ महीने बाद गांव के बाहर एक बोर्ड लगाया गया, माँ रुक्मिणी बाल आश्रय, जहां हर बच्चे को एक घर मिलेगा, चाहे उसकी जेब में कुछ हो या ना हो। बोर्ड के नीचे एक लाइन और लिखी थी, जहां एक माँ ने मैगी का पैकेट काटकर घर बनाया। वहीं से यह सपना शुरू हुआ था। गरीबी सबसे बड़ी हार नहीं होती, हार होती है जब इंसान उम्मीद छोड़ देता है। माँ का प्यार और बच्चों की मेहनत यही असली महल बनाते हैं।
आगे बढ़ने से पहले जो अपनी माँ से प्यार करता है चैनल को सब्सक्राइब कर दे, नहीं तो मैं समझूंगी कि तुम अपनी माँ से प्यार नहीं करते। बिछड़ी राजकुमारी। एक बार की बात है, एक गांव में रुक्मिणी नाम की एक बहू रहती थी। वह बहुत अच्छी दर्जन थी। उसकी सिलाई की कला पूरे गांव में मशहूर थी। उसके पति का नाम गोपाल था और उसकी 5 नंदें थीं, फूलमती, चंपा, गुलाबो, कमिनी और लाजवंती। ये 5 नंदें अक्सर रुक्मिणी को तंग किया करती थीं। कभी कहती, अरे भाभी हमारे लिए महंगी साड़ी सिल दो, तो कभी भाभी हमारे लिए सोने जैसी ड्रेस बनाओ। एक दिन 5 ने एक साथ जोर देकर कहा, भाभी इस बार तो हमें सचमुच सोने की ड्रेस चाहिए, ऐसी ड्रेस जो चमके भी और सब देखे भी। रुक्मिणी घबरा गई। सोने का कपड़ा इतना महंगा, वो कहाँ से लाएगी? मगर उसने मन में ठान लिया, मैं अपनी कला से इन सब के लिए सोने जैसी ड्रेस बनाऊंगी, बिना सोने के भी। उसने अपनी पुरानी साड़ियों के रेशम के धागे निकाले, कुछ झरी के टुकड़े, चमकदार कपड़े, मोती और सितारे इकट्ठे किए। दिन रात मेहनत करके वह काम में जुट गई। उसकी उंगलियों से खून तक निकल आया, पर उसने हार नहीं मानी। गांव के लोग कहने लगे, तुमने सुना वो जो गांव की नई बहू है? अरे हाँ, वही रुक्मणी। उसने अपनी 5 ननदों से वादा करा है कि वह उनके लिए सोने की ड्रेस बनाएगी। मुझे तो यह बहुत मुश्किल लग रहा है। पता नहीं वह बना भी पाएगी या फिर नहीं। हाँ बहन, तुम सही कह रही हो। उसने इतना बड़ा वादा तो कर दिया, मगर अब वो सोने जैसी दिखने वाली ड्रेस बनाएगी कैसे? चलो कोई नहीं, हम भी मिलकर तमाशा देखेंगे जब उसकी नंदें मिलकर उसे ताना मारेंगी। आखिर वो दिन भी आया। रुक्मिणी ने 5 नंदों को बुलाया और उन्हें नई ड्रेस पहनाई। जब नंदों ने खुद को आईने में देखा तो दंग रह अरे गई। वाह भाभी, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। आपने मेरी कितनी सुंदर ड्रेस सिली है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आपने सच में सोने की ड्रेस बना दी। मुझे तो लगा था आप बना ही नहीं पाएंगी। मैंने तो बस यूं ही कहा था कि मुझे सोने से कपड़े चाहिए, और देखो आपने तो सच में बना दिए। अरे भाभी, मैं भी क्या बताऊं। जब मैंने ये सोने जैसी चमकती ड्रेस पहनी ना, तो आईने में खुद को देखकर मेरी आंखें ही खुली की खुली रह गईं। इतनी सुंदर ड्रेस तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। सच कहूं तो मुझे भी लगा था कि आप नहीं बना पाओगी, पर भाभी आपने तो कमाल ही कर दिया। भाभी, सच कहूं तो मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं ये ड्रेस पहन रही हूं। इतनी हल्की, इतनी चमकदार, बिल्कुल सोने जैसी। जब मैं बाहर आऊंगी ना, तो सारा गांव मुझे देखता रह जाएगा। सब सोचेंगे कि राजमहल से कोई रानी उतर आई है। भाभी, आपने तो कमाल कर दिया। हम सब ने तो सोचा था अब जब मैं ये ड्रेस पहनकर बाहर जाऊंगी तो सब लोग मुझसे पूछेंगे, कहाँ से आई ये सोने की ड्रेस? रुक्मिणी मुस्कुराई और बोली, कपड़ा चाहे चांदी का भी हो, पर अगर सिलाई प्रेम से हो तो वह भी सोना बन जाता है। उस दिन के बाद से 5 नंदें उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन गई। घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। अब जो नंदे पहले ताने देती थीं, वही अब उसकी मदद करने लगी। फूलमती हर रोज उसके लिए चाय बनाकर लाती थी। चंपा उसके काम में हाथ बटाती थी। गुलाबो उसके सिले कपड़ों में बटन लगाती थी। कमिनी सिलाई के बाद कपड़े प्रेस करती थी और छोटी लाजवंती उसके लिए नए नए डिजाइन ढूंढ कर लाती थी। एक दिन छोटी ननद लाजवंती बोली, भाभी, सिलाई तो तुम कमाल की करती ही हो, साथ ही साथ खाना भी गजब बनाती हो। जो कल तुमने पनीर की सब्जी बनाई थी ना, उसे खाकर तो मजा ही आ गया था। जरूर सिखाऊंगी। कल सब मिलकर रसोई में चलेंगे और साथ में पनीर की स्पेशल सब्जी बनाएंगे, जैसे हम सब मिलकर। आगे बढ़ने से पहले जो अपनी माँ से प्यार करता है चैनल को सब्सक्राइब कर दे, नहीं तो मैं समझूंगी कि तुम अपनी माँ से प्यार नहीं करते।